हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 का एपिसोड 7। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो नीचे इसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जोल अभी मरा नहीं है, बल्कि एली उसे एक घर के अंदर लेकर आई है। वो उसका ब्लड रोकने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जोल को ऐसा लग रहा था कि वो अब मरने वाला है। वो एली को वापस टॉमी के पास जाने को कहता है, लेकिन एली उसे इस हाल में छोड़कर कहीं भी जाने वाली नहीं है। अब वो एली से बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि वो टॉमी के पास चली जाए। अब एली ऊपर की तरफ जाती है और हमें आगे का सीन नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। ये सीन तब का होता है जब एली अपने स्कूल में हुआ करती थी, यानी कि कुछ महीने पहले का सीन। एली गाने सुनते हुए रनिंग कर रही होती है, तभी एक बुली उसे परेशान करने लगती है। उसका नाम बेथनी है। वो कहती है, तुम्हारे दोस्त के जाने के बाद अब तुम्हें कौन बचाएगा? वही थी जो तुम्हें मुझसे बचा लेती थी। बेथनी एली को अंडर एस्टिमेट कर देती है और एली उसे बुरी तरह से मार देती है। बट इसके लिए एली को कैप्टन के पास जाना पड़ता है। वो बताता है, तुम्हारी वजह से बेथनी को 15 टाके लगे हैं। हालांकि एली को भी चोट आई है, लेकिन बेथनी का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। एली उन्हें समझाने लगती है कि बेथनी ने ये सब स्टार्ट किया था। अब कैप्टन कॉम उसे 2 ऑप्शन देते हैं, या तो अपनी मनमर्जी करती रहो और सबको मारती पीटती रहो और क्यूजी के बाकी लोगों की तरह यहीं पर काम करो। दूसरा ऑप्शन ये है, या तो फेडरा के अफसर बन जाओ और बेथनी जैसे लोग तुम्हारे अंदर काम करेंगे। अब यहाँ पर एली सेकंड ऑप्शन चूज करती है। अब एली अपने रूम में आकर सो जाती है। अब रात के टाइम कोई बेंडू के थ्रू उसके रूम में आ जाता है। जैसे ही एली की आँख खुलती है, वो उस पर चाकू से हमला कर देती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसकी फ्रेंड रायली है। अब एली उससे गुस्से में पूछती है कि तुम 3 हफ्ते से कहाँ पर थी। रायली एली के फेस की चोटों को देखकर पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे देख लूंगी। एली कहती है, मैं ऑलरेडी उससे निपट चुकी हूँ। इसके बाद रायली बताती है उसने फायरफ्लेस को ज्वाइन कर लिया है। ये ग्रुप फ्रेडरा के दुश्मन है। ये सुनकर एली बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो कहती है, आखिर तुम मेरे दुश्मनों के ग्रुप में कैसे जा सकती हो? अब रायली उससे अपने साथ चलने को कहती है। एक्चुअली वो एली को कहीं पर लेकर जाना चाहती थी। ये दोनों सोल्जर से बचते हुए एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें दिखाई देती है एक डेड बॉडी। उन लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे मरा होगा, लेकिन उसके पास पड़ी हुई वाइन की बोतल ले लेते हैं और तभी फ्लोर कच्चा होने के कारण बॉडी नीचे गिर जाती है। लेकिन इन दोनों को ये सब काफी फनी लगता है। यहाँ पर रायली एली को बताती है कि जब वो स्कूल से बाहर जा रही थी तो उसे फायरफ्लेस के ग्रुप की एक लेडी ने देख लिया था। रायली को फेडरा के रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भागना चाहती थी। और उसकी ये बात सुनकर फायरफ्लेस की लेडी उसे फायरफ्लेस ग्रुप ज्वाइन करने को कहा और रायली ने उसकी बात मान ली और उसकी स्किल से फायरफ्लेस के लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। यही रीजन है कि उन्होंने उसे गन भी दे दी। इसके बाद वो एक रूफ टॉप से दूसरे रूफ टॉप जंप करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एली फिर से डिबेट चालू कर देती है। वो कहती है, अगर फायरफ्लेस इतने अच्छे हैं तो क्यूजी के एरिया पे बमबारी क्यों करते हैं, यानी कि फेडरा के सोल्जर को मारने का ट्राई क्यों करते हैं? लेकिन इससे रायली को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस फेडरा के रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बात को यहीं पर दबा के रायली एली को लिबर्टी गार्डन हॉल में ले आती है, जहाँ फेडरा ने ये इलाका सीज कर दिया था। लेकिन अब ये चीज नहीं है और अच्छी बात ये है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान गलती से इस जगह को मेन पावर ग्रिड से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब कि इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी है। अब इतना ब्यूटीफुल नजारा देखकर एली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये तो बस अब शुरुआत थी। रायली एली को दिखाने लाई थी 4 वंडर ऑफ द मॉल, बट उसे नहीं पता था कि एली इसकी लेटर को देखकर इतना इम्प्रेस हो जाएगी, तो उसने इसे भी लिस्ट में ऐड कर दिया और ये हो गया 4th वंडर ऑफ द मॉल। इसके लेटर पे एंजॉय करने के बाद वो लोग आ जाते हैं झूले पर। यहाँ पे ये लोग शॉट लगाते हुए काफी एंजॉय कर रहे थे, और जिस तरीके से रायली एली को देख रही थी हमें साफ पता चल रहा था कि रायली का एली पर क्रश है। इसके बाद एली रायली को देख रही थी तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा था कि एली का रायली पर क्रश है, मतलब कि दोनों ही लेस्बियन है, बट कोई एक दूसरे को नहीं बताता। तब ये झूला काम करना बंद कर देता है। इसके बाद रायली एली को बताती है कि फायरफ्लेस ने क्वारंटाइन जोन पर कब्जा कर लिया है, जो कि फेडरा के अंदर थे। अब उन्होंने उसे आजाद करा लिया है। वो बताती है वहाँ का सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ये सब बताने का मकसद यही है कि एली उसके साथ चलने के लिए मान जाए।
फिर वो लोग आ जाते हैं फोटो बूथ में और ये था थर्ड वंडर ऑफ द मॉल। वो लोग काफी सारा एक्साइटेड होते हैं बट काफी टाइम से मशीन काम नहीं कर रही थी, तो उसके अंदर की जो इंक होती है वो सूख चुकी है, इसीलिए जो प्रिंट थे वो काफी हल्के थे। इसके बाद वो जाते हैं फोर्थ वंडर ऑफ द मॉल देखने, जो कि होता है राजस आर्केड वीडियो गेम पार्लर। अंदर जाके ये लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि गेम की इतनी तेज वॉल्यूम की वजह से एक इन्फेक्टेड की आंख खुल चुकी है। काफी देर तक गेम खेलने के बाद अब टाइम था फिफ्थ वंडर ऑफ द मॉल देखने का, लेकिन एली इसके लिए मना कर देती है और कहती है ये वंडर मैं कल देखूंगी, क्योंकि इस मॉर्निंग में ट्रेनिंग का टाइम होने वाला है और उसे स्कूल पहुंचना पड़ेगा। इससे रायली थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें एक गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ। एली कहती है मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है, तो रायली उसे दिखाती है नो पंग इंटेंडेड वॉल्यूम 2 की बुक। एली को तो इस बात का अब पता चला कि इसका वॉल्यूम 2 आ गया है। अब वो काफी सारे जोक्स पढ़ते हैं इस बुक में से और काफी मजे करते हैं, लेकिन अभी एली की नजर पड़ती है यहाँ पर रखे बॉक्स पर। ये देखकर एली का मूड खराब हो जाता है और वो रायली से पूछती है कि क्या यह तुमने बनाया है। रायली कहती है कि नहीं। अब एली को ये बात पता चलती है कि इस जगह को रायली ने नहीं ढूंढा बल्कि फायरफ्लेस ने उसे यहाँ पर नजर रखने के लिए कहा था। इन बम से वो फेडरा के सोल्जर पर अटैक करने वाले हैं। रायली कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं फायरफ्लेस को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, लेकिन एली गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। फिर रायली उसे बताती है ये उसका आखिरी दिन है बोस्टन में, इसके बाद फायरफ्लेस वाले उसे कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उसने मर्लिन से बात करी क्या वह एली को अपने साथ ला सकती है फायरफ्लेस में, लेकिन मर्लिन ने इस बात से मना कर दिया। अब एली गुस्से में यहाँ से जाने लगती है, बट बाहर जाने के बाद रोती रोती अंदर भी आ जाती है। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और हमें लगता है कि इन्फेक्टेड ने रायली पर अटैक कर दिया। बट एली वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे हैलोवीन डेकोरेशन से आवाज आ रही थी। रायली बताती है कि यही था फिफ्थ वंडर ऑफ द मॉल। अब एली बातें घुमाते हुए कहती है मैं बस यहाँ पर जोक्स की बुक लेने आई थी। एली को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे छोड़कर जा रही है। मतलब रायली ने आज के दिन को एली की लाइफ का सबसे बेस्ट दिन बनाया और सबसे बेकार दिन बना के भी जा रही है, लेकिन अब रोने धोने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए रायली स्टोर के स्पीकर पे जोरदार गाना बजा देती है और फिर दोनों मजे से नाचने लगते हैं। अब एली से कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो मास्क उतार कर रायली को किस कर देती है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। बट रायली भी यही चाहती थी तो कोई इश्यू नहीं हुआ। इसके बाद एली रायली को कन्विंस कर लेती है न जाने के लिए। अब बस हैप्पी एंडिंग होने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक इन्फेक्टेड की। वो इन्फेक्टेड बुरी तरह से अटैक कर देता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि इन्फेक्टेड को कैसे हैंडल करते हैं। जब वो एली पर अटैक कर रहा था तो रायली उसे अपने पीछे लगा लेती है, पर अब रायली की हालत भी खराब होने पर एली उसे मार देती है। एली को ये सब बहुत ज्यादा कूल लग रहा था, लेकिन वो देखती है कि उस इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया है। तभी रायली से बताती है कि इन्फेक्टेड रायली को भी काट चुका है। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एली तो काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है, मतलब कि सब कुछ अच्छा जा रहा था। आखिर में ये सब रायली बताती है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये है कि हम इन्फेक्टेड होने से पहले ही खुद को मार लें, जो कि डेफिनेटली ये लोग चूज नहीं करने वाले, और दूसरा ये है कि इन्फेक्ट होने से पहले ये लोग बचा खुचा टाइम साथ में गुजारे, तो ये लोग चूज करते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो इसी एपिसोड में हमें पता चल जाता है कि एली को अपना पहला बाइट कब मिला। इसके साथ साथ हमें एली के कैरेक्टर से और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। हम यहाँ पर देखते हैं कि एली टॉमी के पास नहीं जाती, बल्कि घर के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। काफी सारा छानबीन करने के बाद उसे सुई धागा मिलता है। ये लेकर वो जोल के पास जाती है और उसके जख्मों पर टाँके लगाने लगती है। एली की हिम्मत देखकर जोल की हिम्मत भी वापस आने लगती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।